हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आप सभी को पता है आईटी मेन एग्जाम 2024 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। इन्हीं एग्जाम्स की शानदार तैयारी के लिए आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आईटी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर का ओरिजिनल सॉल्व पेपर। ये जो सॉल्व पेपर है सभी ट्रेड्स के लिए कॉमन रहने वाला है। आप सभी को पता होगा आईटीआई की जितनी भी ट्रेड्स है, चाहे इंजीनियरिंग ट्रेड्स हो या फिर नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है उसका सिलेबस कॉमन है, सेम सिलेबस है। इसीलिए आज का जो सॉल्व पेपर है ऑल ट्रेड्स के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए यार, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा एक वर्णनात्मक शब्द है, मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है, इन सभी शब्दों में से डिस्क्राइबिंग वर्ड आपसे पूछा गया है। डिस्क्राइबिंग वर्ड का मतलब है जो वर्णन करे, किसी को डिस्क्राइब करे। इट मींस जैसे आप समझो कि जैसे मान लो आज बारिश हो रही है, तो इट इज ए रेनी डे। कैसा दिन है? बारिश वाला दिन। ठीक है, कोई गर्म दिन है तो हॉट डे, कोई जैसे मान लो ठंडा दिन है तो कोल्ड डे। ठीक है, तो वो वर्णन कर रहा है कि यार है कैसा एक्चुअल में। ठीक है, जैसे मान लो शी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वह बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, या फिर जैसे सी इज सो ब्यूटीफुल, वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये क्या है? डिस्क्राइब करने वाले वर्ड है, राइट। तो यहाँ पे जो है हॉट जो है वो क्या है? एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। देखो यार, शोरबा है वो कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं है। प्रिपेयर ये भी कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड है। खाना खा लो ये भी कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हॉट। हॉट मीन्स गर्म। ठीक है, वर्णन कर रहा है कि कोई भी वस्तु जो है वो गर्म है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज, पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। कौन से टेब का उपयोग जो है, कोई भी चार्ट है या ग्राफ है या इमेज है या पेज नंबर है, उसको वर्ड फाइल में डालना। डालना मतलब इंसर्ट करना। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, आजकल देखिए यार डिजिटल युग है, तो ऑब्वियसली आपने कहीं ना कहीं जो है पेज नंबर को वर्ड फाइल में डाला होगा। ठीक है, तो उस चीज को बोलते हैं इंसर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट टेप। ठीक है, राइट ऑप्शन जो है सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है? ऑनलाइन भुगतान, देखो यार कौन सा नहीं है। बैंकिंग एप्लीकेशन से ऑनलाइन भुगतान हो सकता है, भीम यूपीआई से ऑनलाइन भुगतान हो सकता है, गूगल पे से भी जो है ऑनलाइन भुगतान हो सकता है। पूछा है कौन सा एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है। कौन सा नहीं है? इंस्टाग्राम नहीं है। इंस्टाग्राम से कहाँ यार ऑनलाइन भुगतान होता है भाई, पता ही आपको। इंस्टाग्राम से कोई लेन देन नहीं होता। हाँ, कोई आपसे पैसे मांगे इंस्टाग्राम पे, तो वो इंस्टाग्राम पे आप कैसे भेजोगे? ठीक है, कोई सिस्टम है ही नहीं। यूपीआई वगैरह, गूगल पे, ठीक है, बैंकिंग एप्लीकेशन, इन सब का तो हम यूज कर सकते हैं, बट ये जो है एक सही तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरी या काम में होना। नौकरी या काम में होना वो तो क्या कहलाता है? नॉलेज थोड़ी कहलाएगा, वो तो रोजगार ही कहलाएगा, एम्प्लॉय कहलाएगा, स्किल नहीं, योग्यता भी नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कौन सा एक सर्च इंजन है? समझिएगा गाइस, सर्च इंजन जो है वो गूगल है। ठीक है, कौन है? गूगल है। गूगल एक सर्च इंजन है। इसके अलावा याहू जो है वो भी एक सर्च इंजन है। बाकी ये जो तीनों है ये सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ। देखो यार, कंप्यूटर के मेनली जो भाग है उसमें एक सीपीयू होता है। ठीक है, और एक मॉनिटर होता है, इसके अलावा एक कीबोर्ड होता है, इसके अलावा एक माउस होता है। ठीक है, जो सीपीयू है, सीपीयू मतलब इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू जो है दो भागों से मिलकर बनी होती है, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट प्लस सीयू। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। ठीक है, दो भागों से मिलकर बनी होती है, एएलयू और सीयू। ठीक है, एएलयू का मतलब है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो ये सीपीयू जो है इन दो भागों से बना होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है,
बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैस सर ब्रिक एंड इरेक्ट वर्किंग शूज। देखो यार समझना, क्वेश्चन से ही आंसर पता चल जाएगा। तेज और सीधा चलना, बिल्कुल तेज। तेज मतलब ऐसा नहीं कि बहुत तेज, ठीक है, सीधा है और तेज चल रहा है। का हाव भाव किस चीज को दर्शाएगा? डिफेंसिवनेस नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं, बॉर्डम नहीं। किसको दर्शाएगा? कॉन्फिडेंस को दर्शाएगा। सीधा चल रहा है, ऐसा नहीं गर्दन लटका के चल रहा है, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक अच्छी बिक्री पिच के 4 P's, प्रॉमिस, पिक्चर, पिच। हाँ, नेक्स्ट कौन सा होता है? प्रूफ होता है गाइस, इसी को समझना। 4 P's कॉन्सेप्ट है, काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसमें 4 P's का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। 4 P's में देखो यार, 3 तो ये लिखे हुए हैं, प्रॉमिस, पिक्चर और पिच, ठीक है। ये 3 चीज तो यहाँ पे लिखी हुई है 4P में। और फोर्थ वाला जो है वो होता है प्रूफ। फोर्थ वाला कौन सा होता है? प्रूफ, ठीक है। पब्लिक नहीं होता, प्रोडक्ट भी नहीं होता, प्राइस भी नहीं होता। तो 4 P's का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक रिज्यूम होना चाहिए। रिज्यूम मतलब जब भी आप किसी जॉब वगैरह के लिए आवेदन करना चाहोगे तो आपके पास में रिज्यूम, बायोडेटा, जिसे हम सीवी, करिकुलम विटाई, कभी कभार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सीवी का फुल फॉर्म क्या है? करिकुलम विटाई, ठीक है। इसी को हम रिज्यूम भी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? रिज्यूम भी कहते हैं। रिज्यूम कैसा होना चाहिए? रिज्यूम होना चाहिए शॉर्ट एंड प्रिसाइज, छोटा होना चाहिए, ठीक है। 1 या 2 पेज का, ठीक है। आजकल जनरली 1 पेज सफिशियंट होता है। 1 पेज का रिज्यूम होना चाहिए और सटीक भी होना चाहिए। सटीक का मतलब है यहाँ पे जिसमें कोई गलती ना हो, जिसमें कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सटीक होना चाहिए। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नुकसान कौन सा है? देखो यार, इजी सा क्वेश्चन है। सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान पूछा है इसने। क्या पूछा भाई? नुकसान पूछा। समझ रहे हो? नुकसान पूछा। तुरंत बातचीत, ये कोई नुकसान थोड़ी है यार, ये तो फायदा है ना। जानकारी तक पहुंच, ये भी फायदा ही है। व्यापार के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग, ये भी फायदा है। हाँ, लत या बुरी आदत होना, ये क्या है? एक नुकसान है। लत लग जाए, बुरी आदत लग जाए, सट्टे खेलने लग जाए, साइबर क्राइम करने लग जाए, चैटिंग करने लग जाए, सेटिंग करने लग जाए, ठीक है, फालतू की बातें करने लग जाए, फालतू की वीडियोस देखने लग जाए, तो वो सब क्या है? बुरी लत लगना, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो ये एक गलत चीज है, ठीक है, जो कि नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एमएस एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को क्या कहते हैं? ये देख रहे हैं, वर्कशीट है, नाम से ही पता चल रहा है। वर्कशीट क्या है? वर्कशीट। तो वर्कशीट का जो संग्रह है ना, वो वर्कबुक ही कहलाएगा भाई। क्या कहलाएगा? वर्कबुक कहलाएगा। वर्कशीट का जो संग्रह है उसको वर्कबुक बोलेंगे। इसको ऐसे याद रखना, जैसे मान लो एक पेज है, ठीक है, फिर दूसरा पेज है, फिर तीसरा पेज है। इन सभी पेजों को आपस में मिला दें तो क्या बनेगा? बुक बनेगा। बुक के अंदर बहुत सारे पेज होते हैं ना, तो 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, तो सीटों को आपस में मिलाएंगे तो बुक बनेगा। सीटों को आपस में मिलाएंगे तो बुक बनेगा। सीटों को आपस में मिलाएंगे तो बुक बनेगा। तो वर्कशीट को मिलाएंगे तो वर्क बुक बनेगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। LAN का विस्तार पूछा है भाई। LAN, LAN का विस्तार होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। एक होता है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। एक होता है SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस। एक होता है ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एक होता है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। एक होता है ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। एक होता है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। एक होता है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। और और भी कई होते हैं, ठीक है। फिलहाल इतने तो मैंने आपको बताए। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सूचना सुरक्षा में कौन नहीं है? विच वन इज
डॉन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सूचना सुरक्षा में कौन नहीं है? सूचना सुरक्षा में कौन नहीं है? समय समय पर अपने पीसी का बैकअप डेटा लेना, ये तो सूचना सुरक्षा में है। लैपटॉप, हार्डवेयर, मोबाइल उपकरणों को एनक्रिप्ट करना, ये भी क्या है? सूचना सुरक्षा में है। डिस्क्लोज, किसी को भी पासवर्ड बताना, ये सूचना सुरक्षा में कहाँ है? नहीं है ना। किसी को भी पासवर्ड बता दोगे तो उस सुरक्षा में कहाँ रहेगा भाई? सुरक्षा में कौन नहीं आता? सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता, ये हमसे पूछा था। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन एक साइबर अपराध है? ये तो आप बता दोगे इजीली। साइबर अपराध ऑनलाइन खरीद नहीं है। मित्रों से चैटिंग, ये अपराध थोड़ी है यार, मित्रों से चैटिंग तो करोगे यार, है कि नहीं? गपशप, चैटिंग सेटिंग, ठीक है, ये चीजें तो करोगी, ठीक है। नेक्स्ट, सेंडिंग मेल, मेल वगैरह, ये तो अच्छी चीज है ना। हाँ, कौन सा नहीं है? ऑनलाइन गैमलिंग, ठीक है, जुआ खेलना, ये अपराध है। ये क्या है? अपराध है। ये तीनों चीजें अपराध नहीं है, और अपराध पूछा था इसने, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में ही आंसर है, देखो यार। मैन्युफैक्चरिंग में परिवर्तन, मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन उद्योग क्रांति के अंतर्गत होते हैं, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन, ठीक है। प्रमुख परिवर्तन मैन्युफैक्चरिंग के लिए बोला इसने। ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं होगा, फूड रिवॉल्यूशन, वाटर रिवॉल्यूशन। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बोला है निर्माण, निर्माण जगत जो है, तो निर्माण जगत कहाँ होता है? इंडस्ट्रीज में होता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, FYI फॉर योर इंफॉर्मेशन, देखो यार सिंपल सा है ये भी। FYI इसका फुल फॉर्म होता है फॉर योर इंफॉर्मेशन। एक होता है KYC, नो योर कस्टमर, ठीक है। फुल फॉर्म तो सारी पूछ लेना, मेरे को कोई सी भी बता दूंगा, सारी याद है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल FYI का पूछा था, फॉर योर इंफॉर्मेशन, राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का मौसम खालिस्तान होने जा रहा है। आज का मौसम आशापूर्ण मौसम कैसे होगा यार? नीला तो कैसे होगा? ये भी नहीं होगा, अर्जेंट भी नहीं। वार्म, गर्म होने जा रहा है, ये सही है। आज का मौसम जो है गर्म होने जा रहा है, ये सेंटेंस में सही बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, देखो यार, टारगेट जो है ना, एम, लक्ष्य, गोल, दो प्रकार के होते हैं। एक टारगेट होता है छोटा, शॉर्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है। जैसे मान लो अभी आप लोगों के एग्जाम है, एग्जाम आपके 1 महीने के अंदर मान लो कि ठीक है हो जाएंगे, राइट। तो 1 महीने का आपने टारगेट बनाया, इसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है। एक है कि यार आपको गवर्नमेंट जॉब लगना है, ठीक है, उसके लिए आपको क्या ज्यादा समय देना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, ज्यादा चीजें पढ़नी पड़ेगी, तो उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म गोल। क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म गोल। तो लक्ष्य जो गोल्स है वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल्स, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल नहीं है, यह पूछा ना यार, ये तो देखो 6, 7, 4, 5 क्लास में भी आजकल पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 3 है, ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल है, ठीक है। कौन सा नहीं है, ये यहाँ पे पूछा गया है, कौन सा नहीं है। तो ए तो है, द भी है, एन भी है, इन नहीं है, इन प्रीपोजिशन है वैसे, ठीक है। और इन आर्टिकल नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में अपना, जांच के दौरान निम्न में से किससे बचना चाहिए? जांच के दौरान, ये तो ऑप्शन से आप इजीली बता दोगे, दोहरा, रिपीटिंग, या जांच में रिपीट तो हो सकता है कोई चीज, ठीक है। सारांश भी हो सकता है, ध्यान से सुनना ये भी होना चाहिए, ग्राहक को बाधित करना, इस चीज से जो है हमें बचना चाहिए, ठीक है। ग्राहक को बाधित करने से जो है हमें बचना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर हुआ यहाँ पे ऑप्शन बी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किसी भी फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S होता है भाई, सेव करने के लिए, सेव करना, सेव करना मतलब Ctrl+S, इसका मतलब क्या है? सेव करना, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरव्यू एटिकेट में डूज क्या है? इंटरव्यू एटिकेट में डूज क्या है? ये देखो यार, एक्सेसिव गेस्चर, एक्सेसिव गेस्चर मतलब जरूरत से ज्यादा आप लोगों को गेस्चर मतलब हाव भाव दिखाना, जरूरत से ज्यादा, तो ये नहीं होना चाहिए इंटरव्यू में। नर्वसनेस भी नहीं होनी चाहिए।
इनफॉर्मल ड्रेस, फॉर्मल होनी चाहिए ड्रेस भाई इंटरव्यू में, इनफॉर्मल ड्रेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। काम अप्रोच का मतलब है शांत अप्रोच, मतलब शांत रहो। कोई भी आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो तो उसमें बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो है इंटरव्यू को हमें हैंडल करना चाहिए, राइट। चलो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमने सामने के संचार में टोन ऑफ वॉइस। देखो समझिएगा, गजब का क्वेश्चन है ये। टोन ऑफ वॉइस मतलब जो बोलने का लहजा है ना आपका, देखो ये हमें जीवन में भी अपनाना चाहिए। हम जनरली क्या करते हैं, बकवासबाजी बहुत ज्यादा करते हैं या फिर कुछ बोलते ही नहीं है, ठीक है। ऐसा हमें नहीं बनना चाहिए। टोन ऑफ वॉइस का मतलब है किसी भी कोई भी आपसे बातचीत कर रहा है तो उसको उसी लहजे के साथ जवाब देना, रिप्लाई करना, उसको बोलते हैं हम टोन ऑफ वॉइस, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जनरली, जैसे मान लो सपोजिट आपके पास में हारमोनियम है, ठीक है। आपको बिल्कुल उसका जो है सही से फंक्शन, सही से बजाने की प्रैक्टिस नहीं है, तो उसका टोन कैसे निकलेगा, बेसुरीला निकलेगा, ठीक है, सुरीला टोन उससे नहीं निकलेगा। लेकिन वहीं अगर आपका उसको बजाने का जो तरीका है वो बिल्कुल एक सिस्टेमेटिक तरीके से है, ठीक है, बिल्कुल सुर लय ताल में है, तो उसका टोन ऑफ वॉइस जो होगा ना वो जबरदस्त लेवल का हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से जो है टोन ऑफ वॉइस के बारे में बात कर रहा है कि हम जो बोलते हैं वो उसका लहजा जो है कितना परसेंटेज जो है मैटर करता है, तो 38% जो है इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट में एस का क्या मतलब है। ये जो स्मार्ट है इसमें एस का मतलब, ठीक है, एस का मतलब यहाँ पे कहना ये चाह रहा है एक्चुअल में स्मार्ट की क्या होती है, देखो यार फुल फॉर्म होती है। स्मार्ट में एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, ठीक है, एम का मतलब होता है मीजरेबल, ए का मतलब होता है अचीवेबल, आर का मतलब होता है रिलेवेंट और टी का मतलब होता है टाइम बाउंड। समझ लो, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। स्मार्ट में एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, एम का मतलब होता है मीजरेबल, ए का मतलब होता है अचीवेबल, आर का मतलब होता है रिलेवेंट और टी का मतलब होता है टाइम बाउंड। क्वेश्चन में इसने जो है स्मार्ट में हमसे एस का मतलब पूछा है। ऑप्शन में मैंने अभी बताया एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है स्पेसिफिक लिखा हुआ, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये जो है इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के पेपर का लास्ट क्वेश्चन भी रहने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25, 25वां क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चुने। रोहन, रोहन, उसके बाद में देखो डेविड लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है, बीच में क्या आना चाहिए, कोमा आना चाहिए यार, ये तो कोई भी बता देगा, ठीक है। ये तो मेरे को लग रहा है कि कोई थर्ड फोर्थ क्लास का स्टूडेंट है ना वो भी देख के बता देगा, राइट। थर्ड फोर्थ क्लास का बच्चा होगा ना कोई, वो भी जो है इस क्वेश्चन का आंसर बता देगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया और वो भी आईटीआई के पेपर में, है कि नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि यार जो पेपर बनाने वाला है ना उसको भी शायद पता है कि आईटीआई वाले गए हैं थोड़े निठल्ले होते हैं, पढ़ाई में लापरवाह होते हैं, इसीलिए क्या है कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, कोमा आना चाहिए रोहन और डेविड के बीच में, तो ये कोमा जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी में यहाँ पे लिखा हुआ है कोमा, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट्स आई होप कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, ज्यादा टफ है नहीं। आप लोग इस पेपर को 2 या 3 बार देखना, ठीक है। 2-3 बार देखोगे ना सारे क्वेश्चन इजीली आप लोगों को याद हो जाएंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। फिर भी अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको डाउट है, जिसमें आपको आंसर समझ नहीं आ रहा, कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह के यूजफुल वीडियोस के लिए रेगुलर आप लोग वॉच करते रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।